ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? ज्योग्राफी हम लोगों ने मेन चीज देख लिया था आपके पश्चिमी घाट, है ना? तो आज पूर्वी घाट और द्वीप समूह के बारे में देखा। तो यहाँ पर ये जो पड़ता है इसका नाम क्या है? हाँ, रत्ती रत्ती से द्वीप, लक्षद्वीप। और यहाँ पर क्या था? अंडमान और निकोबार था। यहाँ पर एक था जो यहाँ से यहाँ पर कॉल करता था, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट था। ऊपर कौन सा था? इंदिरा कॉल था। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? थोड़ा सा रिवाज हो जाए भैया। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। माना दर्रा, तुजू दर्रा और बॉमडीला, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। जास्कर जम्मू जोजिला। जास्कर दर्रा था? नहीं सर, ये तो श्रेणी है। जास्कर श्रेणी थी, जास्कर थी। और दूसरी कौन सी थी? काराकोरम थी। और तीसरी कौन सी थी? लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, 3 श्रेणियां थी, ठीक है ना? अच्छा, एक थी पीर पंजाल, पढ़ाई थी? बता बच्चे, कहाँ पर थी पीर पंजाल? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अच्छा, एक हिमालय था जिसका नाम हिमाद्री था, वो कौन सा हिमालय है? हिमाद्री था एक हिमालय, जिसका नाम कौन सा हिमालय था? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को क्या कहते थे? इसमें नदियां 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 नदियां, जिसमें वर्ष भर क्या रहता था? जल रहता था, क्योंकि ग्लेशियर से क्या निकलता है? पानी। हमें बताना है, आप जल्दी बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ये बैठे थे ना अन्ना, कल पढ़ाया था ना, अनाई मुडी। ये पहाड़ी का नाम क्या था? अन्नामलाई। क्या नाम था? अच्छा, अनाई मुडी केरल में है कि तमिलनाडु में है? केरल राज्य में। अनाई मुडी कहाँ है? सब आता है। अनाई मुडी कहाँ है? केरल में। इधर पे एक और पहाड़ी थी, कौन सी थी? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? डोडा बेटा गिरा था ना ऊपर से, ऐसे गिरा था? कहाँ में गिरा था? नीले ड्रम में गिरा था। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? महाराष्ट्र की तो वही है, एक बाई थी, कलसा लेके जा रही थी। ये बाई हैं, ये जा रही हैं क्या लेके? कलसा लेके। क्या नाम था? ये बाई थी। और सब महान लोगों के घर में बाई लगती हैं। कलसुबाई कहाँ थी? भैया कल बताया था हमने कृष्णा नदी के बारे में कुछ। कृष्णा नदी कहीं से निकलती थी? महान बलशाली कृष्णा। कहाँ से निकली थी? महाबलेश्वर। महान बलशाली कौन? कृष्णा। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हमने आपको बताया था, पश्चिमी घाट की शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात से। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, के बाद में गोवा, के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल राज्य था। केरल राज्य में एक जगह बताई थी जहां पर खत्म होती थी पश्चिमी घाट। हाँ, कन्याकुमारी का एक नाम था, कुमारी सही नाम था। अंतरीप, कुमारी अंतरीप कल पढ़ाया था। कुमारी अंतरीप था। कहाँ से चालू हो रहा था? यहाँ से चालू हुआ। अच्छा भैया, अंतरीप है, अंतरीप। हमने बताया था कल एक मसालों का बगीचा। कहाँ बताया था? केरल राज्य में मसालों का बगीचा, इसलिए हमने इसका एक नाम ट्रिक से बता दिया था। क्या बताया था? मालाबार तट। किधर पड़ेगा? इधर की साइड पड़ेगा, पश्चिम की साइड, केरल की तरफ।
ठीक है, इधर की साइड पड़ेगा तमिलनाडु, दोनों के बीच में नीलगिरी पड़ेगी और अन्नामलाई पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर दर्रा पड़ेगा। बता बिटिया कौन सा दर्रा है यहाँ पर? पालना। वेरी गुड। कौन सा दर्रा? पालना। पालघाट। पालघाट कौन सा दर्रा था? अच्छा बताओ बच्चे, दंडकारण्य का पठार कहाँ है? रिवीजन करना जरूरी है भैया, जो पढ़ा दिया अभी तक। छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में था और छत्तीसगढ़ में था। याद है कि नहीं है? अच्छा बताओ, रॉयल सीमा का पठार कहाँ पढ़ाया था? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रॉयल सीमा। और हजारीबाग का पठार झारखंड। और कौन सा था? छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार झारखंड में है। कहाँ पर है? आ गया बच्चे, कहाँ है? झारखंड। एक नदी है सतलज नदी, एक दर्रे से प्रवेश करती है, नाम बताओ राजू। कौन सा दर्रा? पूरा रटा रखा है सब एकदम बिल्कुल, है ना? शिवकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? कौन सी नदी प्रवेश करती शिवकीला दर्रे से? सतलज नदी। हमें ट्रिक बताओ जो ऊपर वाली थी। SJCRVS, ठीक है ना? इसमें से SJCRVS, पहली एस क्या थी? दूसरी JCRVS। वेरी गुड। इतनी है ये कौन से हिमालय की नदी पड़ती है? बृहद हिमालय से निकलती है। अच्छा उस हिमालय का नाम बताओ, सबसे नीचे पड़ता है। वेरी गुड। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। अच्छा बताओ, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? अरे वाह, वेरी गुड। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? कार्डमम और पलानी, पालिनी और कार्डमम कहाँ पड़ेंगी? केरल। इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने। ऊटी कहाँ में पड़ता है? नीलगिरी में है कि वहां पर अन्नामलाई में है? नीलगिरी पहाड़ी पर है ना ऊटी। ऊटी राज्य कौन सा है? ऊटी राज्य केरल था? तमिलनाडु में है। ऊटी तमिलनाडु में है भाई। नीला ऊंट पढ़ाया था, नीला ऊंट पढ़ाया था। नीलगिरी पहाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ऊटी। चलो आगे पढ़ाई शुरू करें। आज ये तो था आपका रिवीजन अभी तक का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी घाट है। अब पढ़ेंगे पूर्वी घाट और द्वीप समूह। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट और द्वीप समूह। देखिए जो पूर्वी घाट है वो आपका उड़ीसा से चालू होगा। कहां से चालू होगा? इधर उड़ीसा से, और इधर जाएगा तमिलनाडु तक। कहां तक जाएगा पूर्वी घाट? उड़ीसा से तमिलनाडु। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है आरोमाकोडा। यहाँ से सीरिया को नहीं लिया, यहाँ तक लिया है। ठीक है, उड़ीसा में एक चोटी पड़ती है, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी अरोमाकोडा। अरोमाकोडा उड़ीसा राज्य में है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखो यार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक। कहां तक?
आंध्र प्रदेश तट, और इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। मालाबार तट कहाँ था? यहाँ पे जो तट था उसका नाम था मालाबार तट। क्या नाम था? मालाबार तट। इधर का नाम आएगा अब आपका नीचे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट के ऊपर आएगा उत्तरी सरकार। क्या आएगा? उत्तरी सरकार। अरोमा करके कुछ होता है, अरोमा कोड़ा अरोमा कोडा। कोटा उड़ीसा की उड़ीसा की उत्तरी सरकार है ना, ये उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का। हम्म लिख लिया? सबसे ऊंची चोटी अरोमा कोंडा, और उत्तरी सरकार ऊपर, और नीचे आएगा आपका कोरोमंडल का तट, इधर आएगा मालाबार का तट। सह्याद्री इधर बताया था महाराष्ट्र की तरफ, सह्याद्री बताया था ना। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, बोलो। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अरोमा अरोमा कोडा। आंध्र प्रदेश। उत्तरी सरकार के नीचे आंध्र प्रदेश में पड़ती है कुडप्पा की का पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में पहाड़ी पड़ती है कुडप्पा। कौन सी पहाड़ी? कुडप्पा। कटप्पा जानते हो? कटप्पा, ऐसे ही कुडप्पा। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी का नाम क्या है? ट्रिक लिख लो, अंधे अप्पा। अंधे अप्पा। पूर्वी तट पे सबसे ऊंचे पे खड़े होके कोड़ा बरसाया था, अरोमा कोड़ा। पूर्वी तट पे सबसे ऊंची चोटी पे खड़े हो गए और कोड़ा बरसाया, अरोमा कोड़ा। अरोमा कोड़ा। रोम रोम में कोड़ा बरसाया था, अरोमा कोड़ा। सबसे ऊपरी तट पर खड़े होकर। लिख लिया? है? सबसे ऊंची पहाड़ी पूर्वी घाट की कौन सी थी? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी थी, है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर थी। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ था? विंध्याचल पे था, सतपुड़ा था। मैकाल में था ना, महादेव मैकाल में अमरकंटक था। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ थी। कौन सी पहाड़ी पर थी? सतपुड़ा पहाड़ी पर। लिख लिया? तो कुड़प्पा अंधे अप्पा कहाँ पर पड़ेंगे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब यहीं पर पाई जाती हैं 4 पहाड़ियां। काय में? कुड़प्पा में। नल्लामल्ला, नल्लामल्ला। क्या नाम है? नल्लामल्ला, नल्लामल्ला, एरीमल्ला। नाम है पहाड़ी के, पहाड़ियों के नाम है, पहाड़ियां हैं जो कुड़प्पा में पड़ती हैं। नल्लामल्ला, एरीमल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। वेलिकोंडा, पालकोंडा।
मूवी नहीं थी वो, कौन सी थी वो वाली? नहीं, बस नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। दवा। देखो भैया, अंधा एनाकोंडा याद कर ले। अंधा एनाकोंडा, अंधा एनाकोंडा, कोंडा कोंडा है ना। अरे भैया ट्रिक बता रहे हैं ये याद करने की, अंधा एनाकोंडा। कोंडा कोंडा वाले सारी पहाड़ियां कहाँ पड़ेंगी आंध्र प्रदेश में? अंधा एनाकोंडा, आज तो तुम नाम कोंडा कोंडा, अंधा एनाकोंडा। एरी मल्ला, एरी मल्ला, नल्ला मल्ला। लिख लिया बच्चे? तमिलनाडु की पहाड़ी लिख लो। अब आंध्र प्रदेश हो गया। उड़ीसा की बताई दीदी सबसे ऊंची कौन सी थी? अरोमा कोडा, कोड़ा मारा था ना, सबसे ऊंचे पे खड़े होते। अरोमा कोडा। बोलो। अब तमिलनाडु की लिख लो। शेवराय और जावदी। शेवराय, शेवराय और जावदी। तमिलनाडु, तमिलनाडु की पहाड़ी। एक का नाम शेवराय, एक का नाम जावदी। और पालिनी कहाँ पे थी? पालिनी कहाँ पे थी? केरल पालिनी इधर की साइड केरल में पड़ेगी। पालिनी इधर सेवराय और जावदी पड़ेगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ेगी? सेवराय और जावदी। नहीं आया? देखो भैया ट्रिक बता रहे याद करने की, जरा देखिए। तमिलनाडु की एक पहाड़ी थी। किसकी पहाड़ी थी? वहां पर क्या बट रहे थे? सेव बट रहे थे। क्या बट रहे थे? सेव बट रहे थे तमिलनाडु की पहाड़ी के पास। तो इनने कहा तुम्हें मिला सेव? लेकिन नहीं मिला। जल्दी जाओ, पहाड़ी पे सेव बट रहे हैं। जावदी, जा जल्दी। जावदी का मतलब जा जल्दी, सेव ले आ। तुम्हें मिला, तुम्हें ना मिला हो तो, तुम्हें ना मिला हो तो। तमिलनाडु की पहाड़ी पे सेव बट रहे थे। उनने पूछा तुम्हें मिला? नहीं, नहीं मिला। जा जल्दी। जावदी और सेव ले आ दी। जावदी, जा जल्दी, सेव ले आ दी। पालनी याद रखना, इधर है केरल की तरफ, ठीक है? इधर केरल की तरफ पालनी याद करना, इधर सेवराय और जावदी याद करना। सेवराय और पहाड़ी पे बट रहे थे सेव। भाई पहाड़ी पे ही तो सेव बटेंगे, मैदानी इलाका में कहा? ट्रिक बता रहे हैं भैया। हो गया याद? नल्ला मल्ला, अंधा एनाकोंडा, वैलीकोंडा, पालकोंडा, सब कहाँ मिलेगा? सब आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कुड़प्पा कहाँ मिलेगा? अंधे अप्पा। ट्रिक बता रहे, अंधे अप्पा, कुड़प्पा कहाँ मिलेंगे? अंधे अप्पा आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा से चालू हुआ, नीचे तमिलनाडु तक हो गया। मुझे कोरोमंडल जाना है। मुझे पूरब जाना पड़ेगा कि पश्चिम जाना पड़ेगा? पूरबी घाट की तरफ जाना पड़ेगा, कोरोमंडल। तो मालाबार तट जाना है तो पश्चिम में जाना पड़ेगा, केरल की तरफ जाना पड़ेगा। उत्तरी सरकार जाना है, ऊपर जाना पड़ेगा। उत्तरी सरकार में कहा जाना पड़ेगा? सह्याद्री जाना है तो महाराष्ट्र की तरफ जाना पड़ेगा। समझ गए? अब जरा हम लोग मैदानों का विभाजन देखते हैं। हेडिंग डालो, तटीय मैदान। अब बिल्कुल तट पे, अभी तो घाट की बात चल रही थी, पूरा घाट। अब बिल्कुल तट की बात करेंगे। जा जल्दी, सेव बट रहे, सेव ले आ जाके। जावदी, सेवराय। तुम्हें मिला है? तुम्हें मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। पर वो क्या था, इंदिरा गांधी तुम्हें मिली हमें मिली का इंदिरा हुआ था, इंदिरा को। नहीं, नहीं वो नहीं था, वो फ्रॉड ये था, थे इंदिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ, तमिलनाडु में ही है शायद वो। हाँ, आएगा अभी। तुम्हें मिला।
इंदिरा गांधी तब मिली। हेडिंग डाल लिया, तटीय मैदान क्या है? हेडिंग डाल लो, तटीय मैदान। तो बताओ, गुजरात से तटीय मैदान चालू होगा ना? बोलो बच्चे। गुजरात के बाद क्या आएगा पश्चिम में? महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? गोवा के बाद? कर्नाटक के बाद? है केरल। केरल के बाद पूरब में। केरल के बाद फिर ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद देखो जरा, गुजरात, ठीक है ना? गुजरात आपका यहां तक ऐसे बन जाएगा। गुजरात के बाद में यहां से आपका महाराष्ट्र जाएगा, ठीक है? महाराष्ट्र के बाद में यहीं आपका गोवा मिल जाएगा। गोवा के बाद में यहां ऐसा कर्नाटक जाएगा, फिर ये केरल जाएगा। यही तो है ना? अब जरा हम लोग नाम लिखेंगे। गुजरात से गोवा तक का नाम लिखो, कोंकण तट। गुजरात से चालू होगा और हाँ हाँ, ना बनाओ तो लिख लो ना। गुजरात से गोवा तक क्या मिलेगा? गुजरात से गोवा तक मिलेगा कोंकण तट। पहला तट, तट पढ़ रहे ना, तट। गुजरात से गोवा तक कौन सा मिलेगा? कोंकण तट। अब गोवा से मंगलौर, मंगलौर यानी कि कर्नाटक में, ठीक है, कन्नड़ तक। गोवा से मंगलौर, कन्नड़ तट। बंगलौर नहीं, मंगलौर। मंगलौर कर्नाटक है। हाँ, उधर भी बनाएंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। मैप बनाने की घर में प्रैक्टिस करो। कोंकण तट, कन्नड़ तट। कोंकण में अड़ा नहीं बनाना, कोंकण अड़ा बनाना, ये रणवीर वाला, रणवीर वाला बनता है कोंकण, ठीक है? और नीचे वाला तट तो भैया बार बार बता रहे, केरल वाला कौन सा हो जाएगा? मालाबार। के एम। ये कहाँ तक? मालाबार नीचे केरल में है। कन्याकुमारी अंतरीप तक, ये मंगलौर से। मंगलौर से केरल तक? हाँ, मंगलौर से हो जाएगा कुमारी अंतरीप केरल तक, यहाँ तक का। कोंकण। हेलो, लिख लिया? कौन सा तट था? मालाबार तट। याद हो गया? के एम, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार तो याद ही है, यहाँ पे केरल में पड़ता है, ठीक है? अब ट्रिक से याद कर लो। कंजड़ लोग नाटक करते हैं, कंजड़ होते हैं जो रोड रोड पे नाटक दिखाते रहते हैं, तो कंजड़ कन्नड़ है ना, तो कंजड़ लोग नाटक करते हैं। कंजड़ लोग नाटक करते, नाटक का मतलब कर्नाटक। और महान लोगों की फिल्म जब क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो कंकड़ फेंके जाते हैं उनके घर में।
ट्रिक बता रहे याद करने की। महान लोगों की मूवी, महान का मतलब, महान का मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महान लोगों की मूवी फ्लॉप हो गई तो कंकड़ फेंके जाते हैं। महान मतलब महाराष्ट्र। KKM, कोंकण, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कन्नड़ नाटक कहाँ था? बोलो। कर्नाटक। याद हो गया ये? महाराष्ट्र में तट बताओ कौन सा है? कोंकण। कोंकण है। और केरल में? केरल में कन्नड़। केरल में मालाबार। केरल में कौन सा है? मालाबार। मालाबार। और कर्नाटक में? कर्नाटक में कौन सा है? कन्नड़। और केरल में मालाबार है। और इधर महाराष्ट्र में कौन सा है? कोंकण। कहाँ से शुरू हो जाता है? गुजरात से। समझ गए? कंजर लोग क्या करते हैं? और कुड़प्पा कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। शिवराज जावदी कहाँ था? जा जल्दी तुम्हें मिले शिव। शिवराज जावदी कहाँ था? तमिलनाडु। शिवराज जावदी तमिलनाडु। अब पूर्व की तरफ आ जाते हैं। उड़ीसा से तमिलनाडु तक का पूरा हो जाता है आपका पूर्वी तट, जानते ही हो। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उत्कल तट। अब इधर जरा बना लेते हैं। ये तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का हो गया। ये उड़ीसा का एरिया होगा। तो उड़ीसा में एक तट पड़ता है उत्कल तट। अब जरा एक बात बताने हैं आपको, जनगण मनगण आता है? जनगण मनगण में उत्कल ही आता है और कुछ नहीं आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, द्राविड़, द्राविड़, उत्कल, बंग। समझे? ये पूरा भारत है उसके अंदर। पंजाब, पंजाब है ना, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि, उच्छल जलधि तरंग। जानते हैं? ये पूरा इंडिया है उसके अंदर, ठीक है। तो उत्कल तट कौन सा तट है? उत्कल तट कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। इसका तट का एक नाम और है कलिंग तट। क्या नाम है? उत्कल उड़ीसा। हाँ, उत्कल तट कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, पूरे उड़ीसा में। पूरा है ये उड़ीसा तक का एरिया भैया, यहां से आंध्र प्रदेश तक का ये पूरा। और उत्तरी सरकार भी तो नाम था एक, उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहाँ पड़ेगा आपका? इधर ही पड़ेगा, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक का। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा? हेलो जी, जी आगे बोलिए जल्दी। अभी पढ़ा रहा हूँ, बिजी हूँ। लिख लिया? तो उत्तरी सरकार या उत्कल तट, उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का हम लोगों ने अपना पूरा देखा था, ये वाला आपका था आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु कोरोमंडल तट। कहाँ था?
कोरोमंडल तट मेन रूप से आपको तमिलनाडु में लिखना है। उत्कल तट मेन रूप से आ जाए तो उड़ीसा में लिखना है। अगर एक राज्य पूछा जाए तो, एक राज्य अगर पूछा जाए तो कोरोमंडल तमिलनाडु में, मालाबार केरल में, कोंकण महाराष्ट्र में, कन्नड़ कहाँ लिखना है? कन्नड़ कर्नाटक में लिखना है। ठीक है, अगर एक राज्य पूछा जाए। हाँ, कोरोमंडल तमिलनाडु में ही नहीं है कोरोमंडल। अगर एक नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में होगा। लिख लिया इतना? तट में कोई दिक्कत तो नहीं है? जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत दिक्कत थी, हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये कहाँ पे कौन सा है। अब तुम्हें याद है ना सारे? बाकी की ट्रिक हमने बताई थी। कंकड़ फेंके गए, महान लोगों की फिल्म फ्लॉप हो गई, कंकड़ फेंक दिए गए। ठीक है, मंगलौर में, मंगलौर तक का तो एरिया था ही नहीं, मालामार हो गए थे, मसाले बेच बेच के मालामार हो गए थे। कंजलों के घर में क्या हो जाते, नाटक होता है। ठीक है, इधर का जब मालामाल हो गए तो ये कोरे रह गए, इधर कोरोमंडल तट हो गया। द्राविड़ उत्कल यानी उड़ीसा, उत्कल मतलब उड़ीसा, उत्तरी सरकार इधर आ गया। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, उड़ीसा की यहीं पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ जो समुद्र है ना, ये कौन सा, क्या नाम है इसका? बंगाल की खाड़ी। यहाँ का जो समुद्र है कभी कभी क्या है, तट से क्या है अंदर चला जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाता, तो इससे कुछ झीलें बन जाती। क्या बन जाती है? झील। इस झील को लेगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे लंगूर नहीं, लेगून। लेगून क्या कहते हैं? लेगून झील। सबसे बड़ी भारत की लेगून झील यानी कि खारे पानी की झील है यहाँ पर उड़ीसा में, और उसका नाम है चिल्का झील। सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर। सांबर और डिंडवाना राजस्थान में पड़ती है, और ऊपर जम्मू कश्मीर में बुलर झील थी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सांबर तो वो हो जाएगा राजस्थान में थी। नहीं, बुलर बता रहे, बुलर 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 ही तो बोला मैंने, सांबर तो बता रहे आगे की दिमाग में। सांबर राजस्थान में खारे पानी इधर आ जाएगी। इधर बता रहे हैं ये वाली जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील पड़ती है। अरे इसमें लिख लो जी, यहीं पे लिखा हुआ है। उड़ीसा में तट पर, किनारे पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? इधर देखो जरा, सिमलीपाल भी यहीं पर पड़ता है, सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? सिमलीपाल। तो ट्रिक देख लो, इमली का चिल्का यानी कि छिलका उड़ गया, इमली का छिलका उड़ गया। सिमलीपाल यानी कि इमली, चिल्का यानी कि छिलका उड़ गया, इमली का छिलका उड़ गया मतलब उड़ीसा। उड़ गया मतलब उड़ीसा। नेपाल क्या है? अभ्यारण्य। वन जीव अभ्यारण्य। हमने ये ट्रिक से मिलाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। चिल्का मतलब, बोलो बच्चे, चिल्का मतलब इमली छिलका, इमली मतलब सिमली। लैगून झील लिख ली। खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? बोलो बच्चे, चिल्का झील। खारे पानी की झील को लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? एक झील और है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है कोल्लेरू। कोल्लेरू, ये झील आंध्र प्रदेश में है।
खारे पानी की। कोलेरू। शिवराय कहाँ था? और जावदी कहाँ था? पालनी कहाँ था? तमिलनाडु में था पालनी। और पालनी केरल में है। और कुड़प्पा कहाँ है? अंधे अप्पा। और कोंडा ओंडा एनाकोंडा कहाँ था? पालकोंडा, नालकोंडा, एरीकोंडा, वेरीकोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब कहाँ थे? ये सब आंध्र प्रदेश में थे। अंधा एनाकोंडा बताया था। नल्ला मल्ला सब आंध्र प्रदेश में तो थे। कुड़प्पा की पहाड़ी में, कुडप्पा की पहाड़ी तो है जी। और पहाड़ियों पे ही सेवरा और जावदी, ये भी पहाड़ियां हैं। है? नहीं आ रहा। चिल्का झील कहाँ थी? उड़ीसा में थी चिल्का झील। कोंकण तट कहाँ है? कोंकण तट कहाँ है बच्चे? महाराष्ट्र। कन्नड़ तट और मालाबार तट? मालाबार तट केरल में है। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तमिलनाडु में है। ठीक है, याद हो गया ना ये। और कलिंग तट कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, द्वीप समूह और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। अरे नहीं हो पाएगा, बहुत डीप है इसमें। फिर नदियां चालू हो जाएंगी, भारत की नदियां। चलो कोशिश करते हैं कितने द्वीप हो पा रहे। भारत के द्वीप। द्वीप क्या होता है? ये प्रायद्वीप का चित्र बनाया है हमने। तीन तरफ से जल। इधर कौन सा सागर? अरब सागर। इधर इधर यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, कौन सी है? यहाँ जल संधि थी, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। लिखो द्वीप समूह। यहाँ पे पड़ता है क्या? अंडमान निकोबार। यहाँ क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है। द्वीप किसको कहते हैं? लिख लो। चारों ओर से जल से घिरी हुई संरचना को द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों ओर से जल से घिरी संरचना, उसको क्या कहते हैं? बोलो बच्चे, क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। लिखो। भारत में 247 से ज्यादा द्वीप हैं जिनके ऊपर आबादी है। भारत में टोटल कितने द्वीप हैं? 247 से ज्यादा द्वीप है जिन पर क्या है? आबादी है, लोग रहते हैं। जिसमें से 204 द्वीप अकेले बंगाल की खाड़ी में हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। देखिए, एक चीज होती है प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान। क्या नाम है? कोराल रीफ। प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान।
प्रवाल भित्ति और मूंगा चट्टान, इनसे क्या बनते हैं? द्वीप बनते हैं। पर्यावरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रवाल भित्ति से द्वीप का निर्माण कैसे होता है। कोराल द्वीप से शैवाल कवक होते हैं ना, उसी से इनका निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान। इधर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ज्यादातर प्रवाल भित्ति के द्वीप अरब सागर में है। ठीक है, ज्यादातर प्रवाल भित्ति के द्वीप किसमें है? अरब सागर में है। अरब सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, इनमें से दो द्वीपों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम एलिफेंटा और एक का नाम भटकल। एलिफेंटा देखा होगा, महाराष्ट्र में है, मुंबई से जाती है ना, मुंबई से एलिफेंटा की गुफाएं सुनी है? एलिफेंटा, एलिफेंटा, और एक है भटकल। ये द्वीप कहाँ पड़ते हैं? अरब सागर में। एलिफेंटा और भटकल, भटकते भटकते एलिफेंट के पास पहुंच जाते हैं द्वीप में। भटकते भटकते एलिफेंट के पास पहुंच जाते हैं द्वीप में। भटकते भटकते एलिफेंट के पास कहाँ पहुंच गए? द्वीप में। नर्मदा और ताप्ती नदियां कर पढ़ाई थी यहाँ पर हमने। कौन सी पहाड़ी से यहाँ से निकल रही थी, बताओ जरा। है, अमरकंटक से दो नदियां आ रही थी और यहाँ पर गिर रही थी। एक का नाम था नर्मदा और एक का नाम था, दोनों पूरब से किधर बह रही थी? पश्चिम की तरफ। क्या बना रही थी? एस्चुरी बना रही थी। इन दोनों नदियों से बालू और मिट्टी से इन लोगों नदियों ने दो द्वीपों का निर्माण किया है। दो द्वीप, आलिया बेट और खदिया बेट। सॉरी, आलिया बेट और खदिया बेट। खदिया बेट और आलिया बेट। नर्मदा और ताप्ती में नदियों ने दो द्वीपों का निर्माण बालू और मिट्टी की संरचना से किया है। खदिया बेट, अलिया बेट, अलिया बेट, खदिया बेट। अरोमा कोडा क्या था? कहाँ की पहाड़ी? क्या खास बात थी इसमें? क्या क्या खास बात थी इसकी? उड़ीसा की थी। खास क्या था? अरोमा कोड़ा था, कोड़ा बरसाए थे। कहाँ पर कोड़े बरसाए थे? सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंचाई पे खड़े होके रोम रोम कोड़े बरसाए थे। अरोमा कोडा भूल गए? खदिया बेट, अलिया बेट, खदिया बेट, अलिया बेट। नर्मदा और ताप्ती में बालू और मिट्टी की संरचना से दो द्वीपों का निर्माण हुआ है। इनका नाम है अलिया बेट, खलिया बेट। अलिया बेट, खदिया बेट। लिख लिया? अलिया बेट, खलिया बेट किधर पढ़ेंगे? बंगाल खाड़ी में पढ़ेंगे कि अरब सागर में पढ़ेंगे? अरब सागर में पढ़ेंगे। दो नदियों से बनाए जा रहे हैं। कौन सी नदी? दो द्वीपों का निर्माण हुआ है मिट्टी और बालू से, अलिया बेट और खलिया बेट। अब यहाँ पर बड़े द्वीप अगर पढ़े तो यहाँ पर कौन से द्वीप पढ़ेंगे? छोटे छोटे से लक्षद्वीप। कौन से पढ़ेंगे? लक्ष्य, लक्षद्वीप पढ़ेंगे। एक का नाम है अमनदीप और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती और मिनिकॉय। लक्षद्वीप, अमनदीप और मिनिकॉय। क्या हुआ? क्या हुआ? लक्षद्वीप, अमनदीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप, अमनदीप और क्या है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप, अमनदीप और मिनिकॉय, ये कहाँ पे पड़ते हैं?
अरब सागर में। लक्षद्वीप में टोटल मिलाकर 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36, 36 द्वीप है। इनमें से 7 द्वीपों पर जीवन है। 7 द्वीप लक्षद्वीप पर, 7 द्वीप। इनमें से 7 द्वीप पर जीवन है और 6 पर पर्यटक जाते हैं। लक्षद्वीप के 2 द्वीप जहां विदेशी पर्यटक जाते हैं उनका नाम है अगाती और गंगाराम। अगाती और गंगाराम 2 द्वीप है लक्षद्वीप के, अगाती और गंगाराम। हम्म। अगाती और गंगाराम। लक्षद्वीप, अमनदीप और मिनिकॉय ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? अरब सागर में। अरबों रुपए पाने का अमन का मन है, लक्ष्य है, मन में लक्ष्य है। अरबों रुपए पाने का अमन का मन में लक्ष्य है। अरबों रुपए पाने का ट्रिक है, अरबों रुपए पाने का अमन का मन में लक्ष्य है। अरबों रुपए पाने का अमन का मन में लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप, ये द्वीपों की ट्रिक है, अरब सागर के द्वीप। अरबों रुपए पाने का अमन का मन है, अमनदीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप ये कहाँ है? कहाँ है? अरब सागर में। आलिया बेट और खदिया बेट कहाँ था? नर्मदा नदी के 2 द्वीप थे। आलिया भट्ट खटिया डाल के बैठी थी। आलिया भट्ट बैठी थी खटिया डाल के। आलिया बेट, खटिया बेट, खदिया बेट, ये है ना आलिया बेट और खदिया बेट। अरबों रुपए पाने का मन में लक्ष्य है, अमन का। मिनिकॉय कावारत्ती से 9 डिग्री चैनल से अलग है, लिख लो। 2-3 लाइनें हैं, लिख लो जल्दी। क्या चीज? मिनिकॉय कावारत्ती से 9 डिग्री चैनल से अलग है। मिनिकॉय कावारत्ती से, कावारत्ती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की। तो मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से अलग है कावारत्ती से। और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग है। मालदीव भी तो अरब सागर में पड़ता है, लेकिन भारत में नहीं है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव। मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग है। लिख लिया? लक्षद्वीप पर मूंगा चट्टाने हैं। लक्षद्वीप पर कौन सी चट्टान है? 8 डिग्री चैनल से मालदीव मिनिकॉय से अलग है। मालदीव से। 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय मालदीव से अलग है। समझ गए? तो ये थे अरब सागर के द्वीप। कल के द्वीप और बचे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो ये वाला टॉपिक बंगाल की खाड़ी के द्वीप प्लस कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, नदियां, भारत की नदियां। हर एग्जाम में आपके लिए भारत की नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा मैप पे बना के सारी ट्रिकों के साथ में नदियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दो भैया, कोंकण तट कहाँ है और कन्नड़ तट कहाँ है? कर्नाटक में। उत्कल तट कहाँ है?
उड़ीसा में। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। मंगलौर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। जगह का नाम है, वहां तक आपका तट पड़ता है। गोवा, गोवा तक, गोवा में कौन सा तट पड़ेगा? कोंकण। और कर्नाटक में कन्नड़ पड़ेगा। चिल्का झील कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। सेवरा जावदी कहाँ पड़ेगी? तमिलनाडु में। तो पालिनी और कार्डेमम कहाँ पड़ेगी? केरल राज्य में। अन्नामलाई कहाँ पड़ेगा? केरल में। उसकी तमिलनाडु में। नीलगिरी केरल में। अन्नामलाई, अन्नामलाई अनाईमुडी केरल में है। हाँ, अनाईमुडी केरल में था ना, और अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के बीच में था। और डोडा बेटा नीलगिरी की थी। डोडा बेटा तमिलनाडु। ऊटी कहाँ था? ऊटी कहाँ था? तमिलनाडु में, ठीक है। चलो, इतना ही टॉपिक रखते हैं, कल इसके बारे में बताएंगे, कल नदियों के बारे में।